अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू मॉडर्न टीवी। दोस्तों, इस दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो अल्फाजों का इस्तेमाल करके हमारी बेहतरीन हौसला अफजाई करने की महारत रखते हैं, जिनको हम मोटिवेशनल स्पीकर कहते हैं। लेकिन इस दुनिया में आपको ऐसे भी बहुत से लोग मिलेंगे जिनकी अपनी ज़िंदगी ही हमारी हौसला अफजाई के लिए बेहतरीन मिसाल होती है। इसी तरह आज मैं इस वीडियो में आपको एक लड़की की ज़िंदगी की सच्ची कहानी सुनाने वाला हूँ, जो आज पूरी दुनिया के लिए बेहतरीन मिसाल बन चुकी है। और इस लड़की को दी आयरन लेडी के नाम से जाना जाता है। इस लड़की का ताल्लुक़ पाकिस्तान से है, जिसका नाम मुनीबा मज़ारी है। मुनीबा रहीम यार ख़ान से ताल्लुक़ रखने वाली एक लड़की है, जिसकी पैदाइश 3 मार्च 1987 में हुई। इस लड़की का बैकग्राउंड बलोच ख़ानदान से है। ये शुरू से ही पढ़ाई की बहुत शौकीन थी। इसने आर्मी पब्लिक स्कूल से अपनी सेकेंडरी एजुकेशन कंप्लीट की और इसके बाद कॉलेज में एडमिशन ले लिया। जब मुनीबा 18 साल की हुई तो इसके घर वालों ने पढ़ाई मुकम्मल होने से पहले ही इसकी शादी का फ़ैसला कर लिया। मुनीबा अपनी पढ़ाई मुकम्मल करना चाहती थी, लेकिन अपने घर वालों के सामने कुछ ना बोल सकी और ना चाहते हुए भी ज़बरदस्ती शादी कर ली। लेकिन इस शादी के बाद मुनीबा के साथ जो हुआ, उसने इसकी ज़िंदगी का रुख पूरी तरह बदल दिया। शादी के 2 साल बाद मुनीबा के साथ एक ऐसा हादसा पेश आया जिसके बाद मुनीबा के अपनों ने भी उसका साथ छोड़ दिया। 27 फरवरी 2008 को मुनीबा और उसका शौहर खुर्रम शहजाद अपनी गाड़ी में कोयटा से रहीम यार ख़ान जा रहे थे। लेकिन ये एक मुश्किल सफ़र था, क्योंकि इनका गुज़र पहाड़ी रास्तों से होना था, जहाँ के रोड्स की हालत बहुत ख़राब थी। इस मुश्किल सफ़र में एक ऐसी अजीब बात हुई कि सुनने वाले भी हैरान हो जाते हैं। इतने ख़राब रास्ते में जहाँ ड्राइविंग के दौरान 100% मुतवज्जा होने की ज़रूरत होती है, वहाँ मुनीबा के शौहर खुर्रम शहजाद को नींद आ गई और वो ड्राइविंग के दौरान ही सो गया। लेकिन मुनीबा की उस पे नज़र ना पड़ी और इनकी गाड़ी अचानक बेकाबू हो गई और एक गहरी खाई में जा गिरी। ये बहुत गहरी खाई थी जहाँ से निकलना बहुत मुश्किल था, लेकिन मुनीबा का शौहर किसी तरह अपनी मदद आप के तहत गाड़ी से निकलने में कामयाब हो गया और इस दौरान इलाके के लोग भी इनकी मदद को पहुंच गए। लेकिन मुनीबा बहुत बुरी तरह ज़ख्मी हो चुकी थी। इस लड़की के हाथ की हड्डी, पसलियाँ, शोल्डर बोन, कॉलर बोन बिल्कुल टूट चुके थे। इसके अलावा इसकी कमर के 3 मोहरे भी टूट चुके थे। यही नहीं, बल्कि इससे भी ज़्यादा बुरी बात तो ये हुई कि जब लोग मुनीबा की मदद को आए और उसको गाड़ी से निकालने लगे, तो 3 मोहरे टूटे होने की वजह से मुनीबा को गाड़ी से खींचते वक्त उसकी रीढ़ की हड्डी भी टूट गई। इस लड़की को फ़ौरन डेरा अल्लाह यार के एक करीबी हॉस्पिटल में पहुंचाया गया, लेकिन उस हॉस्पिटल में सहूलियात की कमी की वजह से इसका इलाज करने से मना कर दिया गया और फिर मजबूरी इसको फ़ौरन कराची के आगा खान हॉस्पिटल में लाया गया, जहां मुनीबा के लिए एक नई मुश्किल ज़िंदगी इंतज़ार कर रही थी। डॉक्टर्स ने फ़ौरन इसकी ट्रीटमेंट शुरू कर दी, लेकिन ये केस डॉक्टर्स के लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि मुनीबा के जिस्म की बहुत सारी हड्डियाँ टूट चुकी थीं। बहुत सी सर्जरीज़ के बाद मुनीबा की अपर बॉडी तो रिकवर होना शुरू हो गई, लेकिन डॉक्टर्स ने इस लड़की को एक बहुत बुरी खबर दे दी कि अब ये लड़की ना ही माँ बन सकती है और ना ही कभी चल सकती है। इस लड़की के लिए बहुत बड़ा सदमा था, लेकिन अभी इस लड़की के लिए एक सदमा और बाकी था। मुनीबा के शौहर ने इस लड़की की यह हालत देखने के बाद दूसरी शादी का फ़ैसला कर लिया, जिससे मुनीबा पूरी तरह हिम्मत हार चुकी थी और हॉस्पिटल में एक बिस्तर पे पड़ी रहने लगी। हॉस्पिटल के बिस्तर पे कुछ महीने गुजारने के बाद आहिस्ता आहिस्ता इस लड़की को ये समझ आ रही थी कि वो पैरों से माजूर हो चुकी है, लेकिन उसके हाथ और बाकी जिस्म अभी भी बिल्कुल सही है। इसी बात को मुनीबा ने अपनी उम्मीद बनाया और ज़िंदगी में आगे बढ़ने का फ़ैसला कर लिया और हॉस्पिटल के उसी बिस्तर से अपने कैरियर की शुरुआत कर दी और हॉस्पिटल में रहते हुए अपनी पहली पेंटिंग तैयार कर ली। इस पेंटिंग ने मुनीबा की नई ज़िंदगी का सफ़र शुरू कर दिया था, क्योंकि अब मुनीबा को समझ आ गई थी कि टांगों से माजूर होने से किसी की भी ज़िंदगी नहीं रुकती, बल्कि इंसान की पॉजिटिव सोच का होना ही ज़रूरी होता है। और इसी तरह देखते ही देखते मुनीबा एक बेहतरीन आर्टिस्ट के साथ साथ बेहतरीन एंकर, बेहतरीन मॉडल, बेहतरीन सिंगर और बेहतरीन मोटिवेशनल स्पीकर भी बन चुकी है। आज पूरा पाकिस्तान इस लड़की को दी आयरन लेडी ऑफ पाकिस्तान के नाम से जानता है। ऑफिशियली इसकी 2015 में डाइवोर्स हो चुकी थी, लेकिन आज ये एक एडॉप्टेड बच्चे की माँ है और अपने शौहर से ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी गुजार रही है। दोस्तों, ऐसा ही एक बहुत मशहूर मोटिवेशनल स्पीकर ऑस्ट्रेलिया में भी मौजूद है। इसकी लाइफ हिस्ट्री भी बहुत इंटरेस्टिंग है।
اس کا نام निक वुजिक है। यह आदमी टेट्रा एमिलिया सिंड्रोम नामी एक बहुत रेयर बीमारी का शिकार है। इस बीमारी में पैदाइशी तौर पर इंसान के हाथ और पैर नहीं होते हैं, लेकिन इस आदमी ने पूरी दुनिया में ख़ुद को मनवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है और आज BBC समेत दुनिया के तमाम बड़े चैनल्स इसके इंटरव्यूज़ ऑन एयर चलाते हैं। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप भी निक की स्पीचेस ज़रूर सुनें, आपको बहुत मज़ा आएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं निक की लाइफ स्टोरी पे भी एक वीडियो बनाऊं तो कमेंट में ज़रूर बताएं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियोज़ भी आप आसानी से देख सकें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। मॉडर्न टीवी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।